आज जबकि हम चुनावों के इस पूरे दौर में हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में हैं, इस महापर्व में चिताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक की बातें कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही। चुनाव आयोग ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की बातें हम सबके सामने रखी हैं। लेकिन यह अपने आप में कितना सच है, यह आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर या एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके जरिए आप तक तमाम तरह की खबरें पहुंचती हैं। बहुत सारे लोग अपनी बातें कहते हैं, मन की, कही, अनकही, राजनीतिक या फिर आपके उत्थान की। जो बातें कही जाती हैं, क्या वो बिना लाग लपेट के होती हैं? क्या वो पूरे तरीके से निष्पक्ष है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति की राय है या दरअसल उस राय के पीछे पैसा है साहब? यह सोचना आपके लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम आपके सामने प्रस्तुत करें, सबसे पहले आपको यह बताते हैं, क्या आप जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो टीवी या अखबार पर जिस तरीके से कैंपेनिंग होती है पार्टियों के द्वारा, उसका पूरा ब्यौरा होता है और यह दिया जाता है। चुनाव आयोग का आंकड़ा अभी आपके सामने रखें, 2019 के लोकसभा के चुनाव में आप इस बात को जानकर हैरत होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा पैसे खर्च किए थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। 300 कुछ करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए और उससे तकरीबन 3-4 करोड़ ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने खर्च किए थे। लेकिन क्या इस बात की जानकारी, ये देखिए हमने आपके सामने रखा आंकड़ा, 325 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए थे 2000, अभी तक जो चुनाव का खर्च जो सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया का खर्च है 2024 का, ये भारतीय जनता पार्टी का है 325 करोड़, कांग्रेस 356 करोड़ खर्च कर रही है। ये जो खर्च है, इसका ब्यौरा चुनाव आयोग के पास नहीं है। यह कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें सोचने वाली बात आपके लिए क्या है? क्या आप भ्रमात्मक चीजों को देख रहे हैं? क्या आप निष्पक्ष चीजों को देख रहे हैं? कौन क्या कह रहा है, इसके बारे में आप कैसे यह जान सकते हैं? यह बात हम इसलिए आपके सामने रखते हैं क्योंकि एक दौर था जब रेडियो और अखबार थे, मास कम्युनिकेशन का साधन यहीं तक था। उसके बाद टीवी का प्रचलन आया 90 के दशक से, और फिर अब टीवी से होते हुए हम सोशल मीडिया पर जा चुके हैं। तमाम ये साइट्स आपके सामने हैं। 2024 में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल सबसे बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यह अब आपके सामने हम रखते हैं। आपने इस बात पर ध्यान दिया कि सोशल मीडिया साइट्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपको जो तस्वीरें, आपको जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? प्रत्याशी किस तरीके से अपने आप को सामने रख रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तो वो फेसबुक पर लाइव है, अगर वो लोगों से बात कर रहे हैं तो फेसबुक पर लाइव है, ट्विटर पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव है। यानी कि राजनेता जो कुछ कर रहे हैं उसकी मिनट मिनट की खबर आपको मिल रही है। उस खबर के साथ सीडेड मैसेज भी आपको मिल रहा है जहां राजनेता अपना प्रचार कर रहे हैं। यह तो ऑफिशियल सेटअप हो गया। अब जरा अनऑफिशियल सेटअप की बात करते हैं। यह अनऑफिशियल सेटअप क्या है? यह अनऑफिशियल सेटअप है वो जो टीकाकार हैं, कई ऐसे पत्रकार जो अब अपने आप को टीवी, अखबार और रेडियो से अपने आप को अलग डिजिटल माध्यम पर अपने आप को सामने रखने की कोशिश करते हैं। कई टीकाकार हैं, कई पूर्व राजनीतिज्ञ हैं जो अब टीकाकार के तौर पर सामने हैं और वो अपनी बातों को सामने रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी बातों को सामने रखने के लिए, इस तरह से ट्वीट करने के लिए, किसी के बारे में कुछ लिखने के लिए लोगों को पैसे मिलते हैं? जी हां, 15,000, 20,000, यहां तक कि 50,000 रुपए पर ट्वीट लोगों को मिलते हैं, और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से तमाम राजनेता अपने इंटरव्यूज करवाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, ये कहते हुए कि ये मैं कह रहा हूं। उनके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में उन पर भरोसा करते हैं, और इस भरोसे के इस्तेमाल के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं। तो जरा अब यह सवाल उठता है कि अगर पैसे लेकर किसी एक उम्मीदवार, किसी एक पक्ष, किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक विचारधारा को कोई आदमी प्रोत्साहित कर रहा है, प्रायोजित कर रहा है, तो उसे आप कितना निष्पक्ष मानते हैं?
इस बात पर गौर कीजिएगा। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपनी विचार, अपनी राय इन लोगों के कहने पर बनाते हैं, और जब ये लोग अपनी बातों को पैसे लेकर कर रहे हैं तो क्या ये निष्पक्ष है? इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल पैसे नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है साहब, नहीं लेते। लेकिन जब आप एज अ व्यूअर उनको देखते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पर ये आपसे जुड़ते हैं वो प्लेटफॉर्म इनको पैसे देता है। जितने व्यूज आप देते हैं इन लोगों को, उतनी ज्यादा रकम इन्हें प्राप्त होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कंटेंट प्रोवाइडर को भी, चाहे वो एक कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल, लोग देखते हैं और देखने से इनको पैसे मिलते हैं। यानी कि आप किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मुहैया करा रहे हैं। या तो ये पैसे लेकर काम कर रहे हैं या आप इन्हें देख रहे हैं, इसकी वजह से इन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये कुछ भी फ्री नहीं है और कुछ भी निष्पक्ष नहीं है जैसा हम विश्वास करना चाहते हैं। ये लोगों की राय है, और राय हमेशा एक इंडिविजुअल की होती है, एक पक्षीय होती है, वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए इस बाबत हम आपके सामने ये चेतावनी भी रखना चाहते हैं और यह भी कहना चाहते हैं, जो कुछ आपके सामने परोसा जाए, कृपा कर उस पर भरोसा मत कीजिए।